अगर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 रहे तो अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए, अगर तीनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसका क्या हल होता है बोलिए तो? यह कैसी रेखा बनाएगी? समपाती रेखा बनाएगी। कैसी बनाएगी बच्चा? समपाती। कस के बोलो, समपाती। नसपाती, समपाती। अगर हमारा A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 आपस में क्या हो, तीनों बराबर हो, इसका A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2। अभी आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, अभी चार्ट बता रहे हैं, फिर हम कुछ रियल डाटा को लेकर, है ना, कुछ समीकरण को लेकर उनको देखेंगे कि बराबर कैसे होता है, उनका मान हम कैसे निकालते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। लड़की है सोने आती है यहाँ पे। चलिए, हम लोग पढ़ चुके थे 3.1 तक, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। 3.1 खत्म हो गया था, उसमें 3 क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन को हम बनाए तो हमें यह मिला कि वह तीनों क्वेश्चन 3 अलग अलग ग्राफ को दिखा रहा था। एक था समांतर, एक संपाती था, और दूसरा क्या था? और दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? प्रतिच्छेदी। एक्सरसाइज 3.1 में हम 3 क्वेश्चन को देखे, एनसीईआरटी की क्वेश्चन थे, और उस 3 क्वेश्चन में 3 तरह का ग्राफ बना था, समांतर, प्रतिच्छेदी और समानुपाती। यह 3 तरह का आपको ग्राफ वहाँ देखने को मिला। उसी चीज़ को थोड़ा सा लेके आगे बढ़ते हैं। 3.2 को बनाने से पहले, एक्सरसाइज 3.2 बनाने से पहले कुछ चीज़ें वो इम्पोर्टेंट होती है, उसको पहले समझ लेते हैं। समझते हैं पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम देखकर कैसे पहचानेंगे, है ना, ये प्रतिच्छेदी होंगे या समांतर होंगे या संपाती होंगे, कैसे हम देख के पहचानेंगे। तो हम लिखते हैं, थोड़ी बहुत उनके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखो इस अध्याय में क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर हम सिर्फ बोले तो वह क्या हो जाता है हमारा, जैसे ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें a b c यह क्या दिखा रहा है, हमारे संख्या को दिखा रहा है। चर का मतलब चर का मान इसमें क्या है, x है, और चर का मान इसमें क्या है, y है। यह दो चर है। लेकिन इस अध्याय में हमें क्या बता रहा है कि आप एक समीकरण को लेके नहीं, यह क्या हुआ, एक समीकरण हुआ, दो अलग अलग चर को मिलाकर एक समीकरण बनाया गया। कहता है कि आप इस अध्याय में करो क्या, कि आप दो दो समीकरण को लेकर चलो, उसका जोड़ा बनाओ, युग्म बनाओ। युगल मीन्स क्या होता है, जोड़ा। युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा होता है ना। तो इसमें यहाँ पे ax by प्लस सी यह एक समीकरण हुआ। अब इसी के जैसा, इसी के स्ट्रक्चर पे आपको दूसरा और एक समीकरण लेना है, उससे आपको एक्स वाई का मान आपको निकालना। देखिए तो हम लिखेंगे क्या, देखो बाबू, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या होगा, 0। a1 का है लिखे, b1 का है लिखे, c1 क्यों लिखे, कोई बता सकते हो? क्योंकि हम दो समीकरण को ले रहे हैं। कितने समीकरण को? दो समीकरण को, और दोनों का स्ट्रक्चर तो यही होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, क्योंकि दोनों हमें रैखिक समीकरण लेना है। तो कहीं आप उलझ नहीं जाओ कि a, जैसे आप मान लो कि इसका भी एक मान होगा a का, नीचे जो समीकरण लिखेंगे उसका भी तो एक मान होगा a का, उसमें भी आपका a आएगा, b आएगा और क्या आएगा, c आएगा, क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसा, दोनों रैखिक समीकरण है। ऐसा तो नहीं है कि एक हम रैखिक ले रहे हैं, दूसरा द्विघात ले रहे हैं, नहीं था। और अगर आप द्विघात लेते भी हैं तो उसमें भी a, b और c का मान आना है। हम किसी भी समीकरण को लिखे तो a, b और c का मान उसमें आएगा ही आएगा। तो हमें अंतर पता चलना चाहिए कि नहीं ये फलना का a है, चिलना का a है। तो उसके लिए हम नंबरिंग कर देते हैं। पहला समीकरण का a मान लेंगे a, b मान लेंगे a, c मान लेंगे a, और दूसरा समीकरण का जो लिखेंगे हम उसको कैसे लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ नंबर क्यों दिया गया, बस पहचान करने के लिए कि कौन संख्या किस a का है, किस समीकरण का है। समीकरण ये पहला हुआ, ये समीकरण क्या हुआ, दूसरा हुआ। अब देखो दोनों में a, b, c का मान आना है, दोनों समीकरण में क्या आएगा, a, b, c का मान आएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा,
कि यह मान जो है ये किस समीकरण का है, पहला का है या दूसरा का है। तो उनकी आइडेंटिटी के लिए हमने क्या किया, नंबरिंग कर दिया, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, इससे पहले प्रश्न वाले 3.1 में हम जब बनाए तो वहां पे हम देखे 3 तरह का ग्राफ आया है ना। हम जब उसको बीजीय रूप में और ग्राफ रूप में उतारे तो हमारा 3 तरह का ग्राफ बना था। अगला अध्याय जब आप जाओगे तो फिर वही कहेगा कि इसका ग्राफ बनाइए और बताइए कि ये समांतर है कि समानुपाती है कि अद्वितीय हल होगा, क्या होगा नहीं होगा, यही सब सवाल जवाब आपसे किया जाएगा 3.2 में। अब किसी भी समीकरण को हम देख कर कैसे पता कर ले कि इसका कौन सा हल होगा और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमें समीकरण को देख के पता करना है। ग्राफ बनाते हो, ग्राफ बनाने के बाद आपको पता चलता है ये समानुपाती है, समांतर है ना। जब तक आप ग्राफ नहीं बनाते हो तब तक आपको पता नहीं चलता, लेकिन हमेशा आपसे ऐसा सवाल नहीं किया जाएगा बिना ग्राफ देखे। सिर्फ हम उसके समीकरण को देखकर, उनके सिर्फ समीकरण से हम कैसे पता लगाए कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। सवाल बस यह करेगा कि आपको ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ बताना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अब समस्या ये हो गया कि हमको ग्राफ बनाना नहीं है, सवाल भी कर दिया ग्राफ से रिलेटेड, तो हमें समीकरण को देखकर बताना है कि यह ग्राफ किस तरह से बनाएगा, इसका हल कैसा होगा, संगत होगा, असंगत होगा, एक हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। इन समीकरण को देखकर बनाना है ना। इनके लिए आपको कुछ याद रखना चाहिए, हो सकता है ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे। और 3.2 को बनाने के लिए यह चार्ट की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी, हर मिनट हर सेकेंड पड़ेगी। तो उनके लिए एक चार्ट हम तैयार करते हैं। देखिए, पहला लिखेंगे अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना क्या हुआ, इसमें A1 है, इसमें क्या है A2 है। हम दो संख्या को तुलना करते हैं, क्या यह बराबर है, क्या यह बड़ा छोटा है। तो ये क्या होता, तुलना करना। जैसे कहता तुम्हारा औकात नहीं है मेरे जितना, तुम्हारा औकात उसके जितना नहीं है, तो हमने क्या किया, एक व्यक्ति की औकात की तुलना दूसरे व्यक्ति से किया, तो एक ऊपर एक नीचे चला गया। तो तुलना का अर्थ होता है संख्या को तौलना, कि एक तरफ वजन कितना है, दूसरी तरफ कितना है। अब एक तराजू में हम 4 रखे, दूसरे में 5 रखे, तो पलड़ा किसका भारी होगा, 5 नीचे जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर। क्या यह बराबर हुआ, इनकी तुलना में बराबर नहीं आया, ये डगमगा गया, ऊपर नीचे हो गया। तो ये बराबर कब होगा, जब दोनों साइड हम 4 रखेंगे, जब दोनों तराजू पे क्या रखेंगे 4, तो उसकी तराजू बराबर में आके अटक जाएगा। तो तुलना यही होता है कि ऊपर वाला A1 इसका जो नंबर आएगा, नीचे वाला A2 का नंबर क्या उसके बराबर है, यह हमें चेक करना है। तुलना इन्हीं चीजों को करना है ना। तो पहला हम लिखेंगे क्या, अनुपातों की तुलना, उसके बाद ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण, उसके बाद बीजगणितीय निरूपण। देखो बाबू, इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आने वाले अध्याय में आपको सबसे ज्यादा यही काम देगा और हर जगह यही चीज यूज होगा। यह चार्ट को अगर आप याद रखते हो तो आपका हर प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चार्ट अगर आपके माइंड में नहीं है तो प्रश्न आपका सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसी चार्ट से रिलेटेड आपका सारा प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, तुलना करते हैं हम इन दोनों के संख्या की। पहला समीकरण, ये समीकरण कैसा है पहला, और ये समीकरण कैसा है दूसरा समीकरण है। हम यह देखेंगे कि पहले समीकरण में ABC का मान क्या आया है और दूसरे समीकरण में ABC का मान क्या है, A1 A2। क्या A1 A2 के बराबर है, क्या B1 B2 के बराबर है। तो हम इस तरह से इसकी तुलना करते हैं। देखिए, कहता है क्या कि अगर A1 बटा A2 और B1 बटा B2, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, हमने लिखा A1 बटा A2 और हमने लिखा B1 बटा B2, इसका अर्थ क्या होगा। जैसे अगर हमको एक समीकरण ले ले, हम क्या करते हैं एक समीकरण ले लेते, जैसे मैं लिख देता हूँ 2x + 3y + 5 = 0। अभी मैं फिर लिख देता हूँ 4x + 5y + 7 = 0। यहाँ पे मैंने दो समीकरण लिखा और दोनों कैसा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर कैसे पहचानते हैं, x और y को देखकर। अगर मैं सिर्फ x ही लिखता या सिर्फ y ही लिखता
तो वह एक चर वाली समीकरण होता। लेकिन यहाँ पे चरों की संख्या कितनी है? 2, x और y। यहाँ भी x और y। और रैखिक कैसे कहलाता है? इनका पावर कितना है? 1, इसलिए यह रैखिक कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो इसका क्या हुआ, अब यहाँ समस्या पैदा हो गया। यह भी a है और यह भी क्या है? a है। यह भी b है और ये भी क्या है? b। ये भी c है और ये भी क्या है? c है। अगर यहाँ पे आप इसको a1 a2 नहीं करोगे तो a का 2 मान हो जाएगा। a का ही मान कितना हो जाएगा? 2। b का कितना मान हो जाएगा? 2। c का मान क्या हो जाएगा? 2। फिर तुम्हें यह नहीं पता चलेगा कि कौन सा a का कौन सा मान है, इसलिए हम क्या कर देते हैं? a1 और a2 कर देते हैं। देखो इसका a1 कितना है? 2 और a2 कितना है? 4। इसको आप इसी तरह से तो लिखते हो 2/4 बराबर b1 कितना है? 3 और b2 कितना है? 5। क्या यह दोनों अगर आप काटने में सक्षम हो तो काट दो। ये कितना होगा? 1, 2। 1/, क्या हो गया? 2 हुआ। क्या 1/2 3/5 के बराबर है? यह बराबर नहीं है। तो इन्हीं चीजों को समझना है, इसी से आपको सारा चीज पता चल जाएगा कि मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। देखिए कहता है कि अगर a1/a2 b1/b2 यह आपस में अगर बराबर नहीं हो, यह आपस में बराबर नहीं हो तो यह प्रतिच्छेदी रेखा बनाती है। यह कैसी रेखा बनाती है? प्रतिच्छेदी रेखा। यानी इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। याद कीजिए प्रतिच्छेदी कैसे बनाते थे? जब हम ग्राफ बनाते थे, यह हमारा एक्स एक्सिस, यह क्या है? वाई एक्सिस। तो कहीं पे जाके किसी भी जगह पे जाके एक बिंदु पे रेखा क्या करती थी? काटती थी। यह पहला समीकरण, यह दूसरा समीकरण, और दोनों समीकरण के बिंदु किसी एक जगह पर अपनी रेखा को क्या करता था? वो काटता था। बस एक बिंदु पे क्या करेगा? वो काटेगा। और जिस बिंदु पे काटेगा वही उसका क्या होता था? हल होता था। जिस बिंदु पे काटता है वही बिंदु उसका क्या होता है? हल होता है। याद करो 3.1 के हिसाब में एक ग्राफ आया था प्रतिच्छेदी रेखा का, और वो पहला ही क्वेश्चन नंबर 1 का कैसा ग्राफ बना था? प्रतिच्छेदी बना था। तो जब ग्राफ हमारा प्रतिच्छेदी बनता है, यानी रेखाएं कैसी होती है? प्रतिच्छेदी होती है, तो उनका कितना हल होता है? अद्वितीय हल होता है, यानी कि उसका एक हल होता है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या अपरिमित रूप से एक हल लिखेंगे। एक हल, कितना हल होगा? एक हल होगा। ठीक है, याद रखेंगे। यह कंडीशन कब पैदा होता है? जब हमारा a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं हो। देखो आपको ऐसे ही समीकरण दिया जाएगा जिसमें a b c का मान रहेगा ऑलरेडी। कुछ नहीं है तो क्या है? वहां क्या है? एक है। कुछ नहीं है तो वहां क्या है? एक है। अब मान लेते हैं 5 नहीं है तो c की जगह क्या है? 0 है। आपको जैसे द्विघात बहुपद का स्ट्रक्चर याद हुआ था, ax² + by + c, ax² + bx + c। उसी तरह से एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का भी याद कर लेना है, ax + by + c। सपोज अगर इसका c 0 है तो क्या लिखा रहेगा? ax + by, यही रहेगा ना, ax + by। तो समझ जाएंगे c यानी कि हमारा जो c वाला पद है वो क्या है? 0 है। वो हमारा क्या है? 0 है। चलिए, तो आपको ऐसे ही समीकरण दिया जाएगा और पूछेगा बताइए इसका कैसा हल होगा? इसका कैसा हल होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या अद्वितीय हल होगा, या कोई हल ही नहीं होगा। तो आपको यही चार्ट वहां मदद करेगा, क्योंकि सभी में a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऑलरेडी वहां पे मौजूद होगा। आपको बस क्या करना है? इन चीजों को तुलना करना है, अनुपातों की क्या करना है? तुलना। जो चीज सटीक बैठेगा आप समझ लेना वैसा हमारा हल होगा। चलिए दूसरा केस देखते हैं। कहता है अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहे तो, अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए, अगर तीनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो इसका क्या हल होता है? बोलिए तो। यह कैसी रेखा बनाएगी? समपाती रेखा बनाएगी। कैसी बनाएगी बच्चा? समपाती। कस के बोलो। समपाती, नसपाती, समपाती। अगर हमारा a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में क्या हो? तीनों बराबर हो। इसका a1/a2 b1/b2 c1/c2। अभी आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, अभी चार्ट बता रहे हैं, फिर हम कुछ रियल डाटा को लेकर, है ना, कुछ समीकरण को लेकर उनको देखेंगे कि बराबर कैसे होता है, उनका मान हम कैसे निकालते हैं, उन चीजों को देखेंगे। लड़की सोने आती है यहाँ पे। ठीक है, देखिए
अगर A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 यह तीनों आपस में बराबर रहे तो यह कैसी रेखा बनाएंगे? समपाती रेखा। और जो समपाती रेखा बनाता है उनका हल कितना होता है? अनेकों हल होता है। कितना हल होता है? अनेक हल होता है। अनेक हल होता है। कितने हल होंगे बच्चे? अनेक हल होंगे। इसको बोलते हैं संगत। अनेक हल होंगे या कुछ और हल होंगे? बोलिए। अनेक हल होंगे, है ना। अगर हमारा रेखा, संपाती रेखा कैसे बनता था? रेखा के ऊपर रेखा, रेखा के ऊपर रेखा। यह हमारा ग्राफ बना हुआ है, यहां से एक रेखा गुजरी पहला समीकरण का, दूसरा समीकरण का भी इसी के ऊपर से गुजरेगा, तीसरा का भी इसी के ऊपर से गुजरेगा। यानी कि जितनी रेखा बनेगी सब एक के ऊपर एक चढ़ता हुआ चला जाएगा। इस तरह का ग्राफ जब भी बनता है तो आप कह सकते हैं कि इनके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। और ऐसा ग्राफ बनना तभी पॉसिबल है जब हमारा A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 यह तीनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तभी हमारा इस प्रकार का ग्राफ बनता है। अगर यह बराबर नहीं है तो ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, इसको याद रखना है। अगर यह तीनों आपस में बराबर नहीं हो तो यह संपाती रेखा नहीं बनाएगी और इसका अनेक हल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं क्या कि अगर हमारा A1 बट्टा A2 और बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 नहीं रहे, अगर A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन यह इसके बराबर नहीं है तो इसे कहते हैं क्या? तब यह कैसी रेखा बनाती है? यह समांतर रेखा बनाती है। कैसी रेखा बनाती है? समांतर, समांतर रेखा बनाएगी। यह बनाएगी कैसी रेखा? समांतर रेखा बनाएगी। अब जब कोई रेखा समांतर हो जाए, ग्राफ में अगर कोई समांतर रेखा बनाती है तो आपको पता है कि उसका कोई हल नहीं होता। जब हमारा ग्राफीय निरूपण कैसा हो जाए? समांतर हो जाए तो उनका कोई भी हल नहीं होगा, है ना। तो यहां लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इन चार्ट को याद रखिएगा। इसी से आपका 3.2 की सारा क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.2 का आपका जो क्वेश्चन डील होगा, क्वेश्चन जो बनेगा इन्हीं चार्ट के माध्यम से बनेगा। जब तक आपको यह याद नहीं रहेगा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको यह याद होना चाहिए, यह 3 कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन को आप याद रखोगे कि अगर हमारा A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं है तो क्या हुआ? प्रतिच्छेदी रेखा बनाया। अभी आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि अगर तीनों में कोई भी एक बराबर नहीं होता है, जैसे देखो यहाँ पे यह बराबर नहीं हुआ तो हम C1 बट्टा C2 नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्यों नहीं लिखे बोलिए? क्योंकि देखो A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, ये B1 बट्टा B2 जो है यह A के बराबर नहीं है तो यहाँ बराबर का चिन्ह हम कैसे लगा सकते हैं? C1 बट्टा C2 किसके बराबर होगा? B1 बट्टा B2। और यह किसके बराबर होगा? A1 बट्टा A2। तो जब ये खुद बराबर नहीं है तो ये दूसरे को बराबर कैसे करेगा? कर सकता है क्या? नहीं। इसलिए मैंने वहां C1 बट्टा C2 नहीं लिखा, C1 बट्टा C2 मैंने नहीं लिखा। अब देखिए इस यहाँ पे दूसरा केस में क्या है? तीनों आपस में बराबर है तो यह लिखा गया। और थर्ड केस में देखो कि यह दोनों तो आपस में बराबर है, यह दोनों आपस में क्या है? बराबर है, लेकिन ये C1 बट्टा C2 इन दोनों के बराबर नहीं है। अगर बराबर है तो सपोज इसका मान अगर 2 है तो इसका मान कितना होगा? इसका भी 2 होगा, क्योंकि यह क्या है? बराबर है। इसका मान अगर 5 है तो इसका भी क्या होगा? 5। और इसका भी कितना होगा? 5 होगा। यह दोनों 2 तो है लेकिन यह 4 हो गया या 3 हो गया, इसलिए यह आपस में बराबर नहीं है ना। तो इन चीजों को याद रखना है, जगह नहीं है बोर्ड में। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अरे क्या हो गया? देखिए हमारा क्वेश्चन था पिछला 3.1 का, समझने के लिए हम उसी समीकरण को उठाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि उस समीकरण से आप गुजर चुके हैं, आपको पता है कि वो समीकरण कैसा था। तो पहला समीकरण जो हमारा था वो क्या था? x माइनस क्या था बाबू? x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। याद है? आयु वाला, कौन वाला था? आयु वाला था कि नहीं? और दूसरा समीकरण था हमारा x माइनस यह था 3y बराबर 6। ये पहला समीकरण हुआ और ये समीकरण क्या हुआ? दूसरा हुआ। अब यह 2 समीकरण दिया गया और आपसे पूछा कि बताइए इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? यह बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा? बताइए बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा? आपको व्यक्त नहीं करने बोला, जैसे 3.1 में बोला था कि इस चीज को आप क्या करो, क्वेश्चन दिया हमें
एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को कहा कि इसको बीजगणितीय में बदलो। किसमें बदलो? बीजगणितीय में बदलो। बदलने के बाद फिर इसको आप ग्राफ में निरूपित करो, ग्राफ में बनाने बोला। लेकिन यहाँ सवाल मेरा बनाने से नहीं है, बस सवाल आपसे यह पूछा गया कि यह समीकरण है, यह एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म मैंने आपको दिया। यह क्या दिया आपको? युग्म दिया, जोड़ा है यह समीकरण क्या है? जोड़ा। और आपसे सवाल यह किया गया कि बताइए इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा। मैंने बस पूछा आपसे, तुमसे बस पूछा गया कि यह बताओ कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, समांतर, प्रतिच्छेदी या संपाती। और प्रश्न यह भी पूछा गया कि आप साथ साथ यह बताओ कि इसका कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो आपको बस देख कर बताना है। आपको यह बीजगणितीय रूप में पहले से देके रखा है ना। आपको बस क्या करना है, इनके डाटा को देखना है और उस डाटा से आपको अनुपातों की तुलना करके रिजल्ट प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सभी का मान लिख लो, A1 A2 है ना, B1 B2 C1 C2। तो हम देखते हैं ये वाला A1 A2 होगा, ये वाला A1 होगा, A1 B1 और C1। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि यह C है हमारा, यह क्या बच्चा? C है। हम चाहे तो इसको इस पार भी ला के रख सकते हैं, लेकिन जब आप इसको इस पार लाओगे तो इसको भी इस पार लेके लाना, किसी एक को नहीं लाना, भेदभाव नहीं करना, दोनों को समान रूप से देखना है ना। अगर दोनों को उधर छोड़ रहे तो दोनों को छोड़ देना, अगर दोनों को ला रहे तो दोनों को लाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कहीं भी रहे फर्क नहीं पड़ता, बस खुशी रहे, सुख रहे, है ना। चलो देखो, A1 का मान लिखिए। A1 का मान कितना है? x की जगह क्या लगा हुआ है? 1। देखिए अब आपको चर देखना है, क्या देखना है? चर में लगे हुए व्यंजक को देखना है। x में क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है, तो A1 का मान कितना होगा? 1। B1 का मान कितना होगा? B1 का मान कितना होगा? 7। वाह बच्चे, तुम लोग कमाल कर दिया। C1 का मान कितना होगा? 42 नहीं होगा बच्चा, गलती कर दिया। इसमें क्या लगा हुआ है? -42। क्या लगेगा? -42। आइए अब चलते हैं हम लोग A2 की तरफ। A2 का मान कितना है बच्चे? 1 है। कितना है? 1 है। और B2 का मान कितना है? -3। गधो कहीं के, -3। और C का मान कितना है? C2 का मान कितना है? 6 है कि नहीं? हाँ या ना? चलो अब क्या करो, अब तुम क्या करो, इनकी तुलना करो। क्या करो? तुलना करो। क्या करोगे? A1 बट्टा A2। क्या करेंगे जी? A1 बट्टा A2। चलो A1 तुम्हारा कितना है? 1 बट्टा 1। मान कितना आया? 1 आया। 1 बट्टा 1 बराबर क्या होगा? 1 होगा। चलिए B1 बट्टा B2 करो तो कितना होगा बाबू? से अच्छा हाँ सॉरी, -7 -3, -7 -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिख नहीं रहे हैं, आप वीडियो से इसको लिखोगे तो इसलिए ध्यान से सुनो। माइनस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। -7 है, देखिए यहाँ लिख देते हैं हम, -7 है, -3 है, देख रहे हैं? -7 और -3, और ये माइनस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। और यहाँ बचेगा क्या? 7/3 बचेगा। ठीक है, क्या बचा? 7/3। आगे चलो C1 बट्टे C2 करो बाबू, C1 बट्टे C2 करो। देखो इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? माइनस, और यहाँ क्या है? प्लस है। क्या मान होगा इसका? बोलिए क्या मान होगा? 7 6 के 42 से कटेगा ना, तो मान कितना होगा? -7 हो गया। देखो तो क्या यह मान कहीं बराबर है? क्या कोई किसी के बराबर आया? किसी के बराबर कोई भी नहीं आया। देखिए पहला वाला ही दूसरे के बराबर नहीं है। आप देख पा रहे हो कि A1 A2 B1 B2, इसका मान कितना है बच्चा? पहला का मान है 1 और दूसरा का मान कितना है? 7/3। तो यह पहला ही मेरा अनुपात बराबर नहीं आया। A1 और A2 B1 और B2 का जो अनुपात है यह बराबर नहीं निकला। तो हमें C1 C2 लिखने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? है? नहीं पड़ेगी ना। जब यह दोनों ही आपस में बराबर नहीं है तो हमें आगे जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर यह दोनों बराबर होता तो हम आगे बढ़ के देखते क्या C1 C2 भी बराबर है? क्या C1 C2 भी बराबर है? तो हमें पहला ही रेशियो में यह पता चला कि यह दोनों बराबर नहीं है। तो यह जब यह दोनों बराबर नहीं है तो C1 C2 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो देखो यह चार्ट आपको क्या बता रहा है कि अगर A1 A2 और B1 B2 आपस में बराबर नहीं हो तो यह कैसी रेखा बनाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगी। तो यह क्या बनाता है?
प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और अद्वितीय यानी कि इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। याद कीजिए, यही ये आपका जो प्रश्न है, ये समीकरण है 3.1 का, प्रश्न संख्या 1 का समीकरण है। और उस ग्राफ को आप जब बनाए थे तो कैसा ग्राफ बना था, प्रतिच्छेदी ग्राफ बना था, प्रतिच्छेदी रेखा वहां से निकला था। एक जगह पे वह क्या किया था, कट किया था, एक जगह पे दूसरे को कट किया था, एक बिंदु पे उसको प्रतिच्छेद किया था। तो पहला 3.1 का पहला प्रश्न का पहला ग्राफीय निरूपण कैसा था, प्रतिच्छेदी। तो अब देखो हम यहाँ ग्राफ नहीं बनाए, क्या मैंने यहाँ ग्राफ बनाया, नहीं बनाया, बस उनके अनुपातों को देखकर यह पता लगा लेंगे कि यह ग्राफ कैसा बनाएगा। ध्यान दो रंजित, नहीं समझ आ रहा तुमको, यहाँ मैथ नहीं बता रहे, यह थ्योरी है, मैथ शुरू नहीं हुआ। तो थ्योरी को समझने के लिए दिमाग को कंसंट्रेट रखना पड़ता है। हम बता रहे हैं तो इधर तुम देख रहे हो उधर नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो और फोकस्ड हो ना। 5% आपको अगर समझ नहीं आ रही तो दिमाग और लगाओगे, दिमाग भटका लोगे, यही दिक्कत है। आप दिमाग लगा के बैठो, जिसको समझ नहीं आ रहा तो उसको तो ज़्यादा जरूरी है कि आप ज़्यादा फोकस होकर बैठिए। क्या अब इधर देखोगे उधर देखोगे इधर देखोगे तो नहीं होने वाला है। हर चीज़ जीवन में नया ही होता है, पुराना कुछ होता है क्या। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ोगे नया नया चीज़ आएगा। तुम जानते हो सब कुछ थोड़े ना, तुमको सीखना ही पड़ेगा ना। अगला चैप्टर शुरू करेंगे फिर नया चीज़ आएगा, तो सीखने का हमें प्रयास करना पड़ेगा ना। हर चीज़ हमारे लिए नया है, कोई भी चीज़ पुराना नहीं है, हर चीज़ आपके लिए क्या है, नया है। हर चैप्टर आपका नया होगा, हर प्रश्न आपका नया होगा, उन पे आपको आपका 100% लगाना पड़ेगा। 5%, 10%, 20% से नहीं होगा। 100% जब तक अपना नहीं दोगे तो वह चीज़ सॉल्व नहीं होगा। समझ में आया। इसलिए दिमाग को यहाँ पे कंसंट्रेट करो, इधर उधर मत नहीं करो। जो करने आए हैं आप वो कीजिए, आप समझने आए हैं आप समझिए उसको, ठीक है। यहाँ समझ में आया। यहाँ समझना क्या था हमें, समझने वाला बच्चा क्या समझा कि आपको 2 समीकरण देगा और समीकरण से सवाल करेगा कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा और इसका बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा। और हमें उससे बनाना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, बस अनुपात से, उनके अनुपात से हमें यह पता चल जाता है उनका ग्राफीय निरूपण कैसा होने वाला है, बीजगणितीय निरूपण कैसा होने वाला है। अरे बाबू यहाँ पे देखो ना, समीकरण में ए बी सी का मान है, ए बी सी का मान है कि नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ तो है A1/A2, तुम भी करो ना A1/A2। देखो इसका 1 और इसका 1 किए, 1/1 किए। अब दोनों नीचे 1 है तो नीचे 1 लिखने की आवश्यकता है क्या। तो मान कितना आया, 1 आया। B1 कितना है, -7। अब B2 कितना है, -3। तो माइनस माइनस कट गया, बचा क्या, 3/7, 7/3। उसके बाद C1/C2 -7। अब देख लो कि एक जो है 7/3 के बराबर है। अरे बराबर का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा हाइट 5 फीट 6 इंच है तो दूसरे का भी कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। एक हाथ में 2 लड्डू है तो दूसरा हाथ में भी कितना होना चाहिए, तब ना वो बराबर होगा। तो बराबर, अब तुम कहोगे सर बराबर कैसे होता है, कहोगे सर बराबर कैसे होता है। तो देखो ऐसे बराबर होता है, ऐसे क्या होता है बराबर होता है। हाँ, एक डंडा ऊपर से एक डंडा नीचे से, हो जाओगे क्या बराबर। लेट जाओ, दोनों हाथ ऐसे करके हो जाओगे बराबर ना। तो बराबर का मतलब क्या होता है, जो संख्या इधर है वही संख्या इधर भी होना चाहिए, जो संख्या इधर है वही संख्या इधर होना चाहिए, तब ना वो बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आई, यहाँ तक बातें समझ में आई। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कीजिए।